हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर लास्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने एसएन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया था, ठीक है। बट कुछ मोबाइल की प्रॉब्लम होने की वजह से बीच में ही हमारा वहां पर रुक गया था। मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। तो इफ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी, ठीक है, प्रूव दैट द सम इज b प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है b, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? b माइनस ए, ठीक है। लास्ट टर्म है c, लास्ट टर्म इक्वल टू c। लास्ट टर्म को मैं nth टर्म ले लेता हूं। nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। क्या निकालना है? सम की वैल्यू निकालनी है। सम निकालना है मतलब Sn निकालना है। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो और किसकी रिक्वायरमेंट है? हमारी रिक्वायरमेंट है n की, ठीक है। d भी हमको पता है, तो हम करेंगे क्या? यहां से सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास हो गया n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी माइनस ए। n माइनस 1 इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन डी। डी की वैल्यू क्या है? b माइनस ए, तो बन गया c माइनस ए अपॉन b माइनस ए। तो n की वैल्यू क्या हो गई? c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 था, 1 दूसरे साइड चला गया, प्लस 1। अब क्या करेंगे? यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, बन गया b माइनस ए, तो बन गया c माइनस ए प्लस b माइनस ए, मीन्स n इक्वल टू हो गया b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। रिक्वायरमेंट किसकी है हमारी? हमारी रिक्वायरमेंट है Sn की, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट है Sn की, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू n बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस l, तो a प्लस c हो गया। n की जगह हम वैल्यू रख देंगे, तो क्या बना? b प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस ए। यही रिजल्ट हमने लाना था, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे। देखो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ था a, सेकेंड टर्म दिया हुआ था b, मतलब एक्चुअल में क्या गिवन है? गिवन है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बन गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब b माइनस ए, ठीक है। लास्ट टर्म है c, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। क्या बन गया? n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी माइनस ए। n माइनस 1 इक्वल टू हो गया c माइनस ए अपॉन डी, ठीक है। n माइनस 1 इक्वल टू हो गया c माइनस ए अपॉन डी। तो दिस इक्वल टू, अब d की जगह क्या रखना है? b माइनस ए, तो क्या बना? c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या बना? c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1, ये माइनस 1 उधर चला गया, तो प्लस 1, तो 1 से b माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दिया। n की वैल्यू हो गई b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। Sn का फॉर्मूला होगा n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बाय 2 a प्लस सी। n की जगह मैंने वैल्यू रख दिया b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, उसको मैंने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहां दिया हुआ द सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म्स ऑफ एन APR a b एंड c रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब फर्स्ट p टर्म्स का सम है a, फर्स्ट q टर्म्स का सम है b, फर्स्ट r टर्म्स का सम है c, ठीक है। एंड उसके बाद हमको इस रिजल्ट को प्रूफ करना है।
तो गिवन क्या है, एस पी इक्वल टू ए, एस पी इक्वल टू ए, तो मतलब क्या बन गया, p बाय टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए, ठीक है, n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यही होता है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी ये 2a, एक मिनट, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म को मैं x कर लेता हूँ, ठीक है, 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a, चलेगा। तो हमारे पास क्या बन गया, ये उसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, p बाय टू को दूसरी साइड, बन गया 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2a अपॉन p, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एस क्यू इक्वल टू बी, सेम पैटर्न में मैं लिख रहा हूं, मतलब यहाँ q बाय टू बनेगा तो डायरेक्टली क्या इक्वेशन बना, 2x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2b अपॉन q, क्योंकि एस क्यू की वैल्यू क्या है b, सिमिलरली करके बन रहा है। नेक्स्ट है एस आर इक्वल टू सी, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2c अपॉन आर, ठीक है, इक्वल टू 2c अपॉन आर, यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, देखो अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, b माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। अगर मैंने 1 में से 2 को माइनस किया तो 2x कट जाएगा, यहाँ p माइनस क्यू हो जाएगा, फिर अगले में q माइनस आर हो जाएगा, फिर r माइनस पी हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, ध्यान देंगे, 1 में से 2 को माइनस करूंगा, 2x कट गया, p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, क्या बना p माइनस क्यू, तो हमारे पास हो गया p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 2a बाय p माइनस 2b बाय q, ठीक है। तो क्या बनना है, 2 कॉमन लिया, a क्यू माइनस bp अपॉन पी क्यू डी, ये वैल्यू हो गई p माइनस क्यू की, ठीक है। ए क्यू एलसीएम लिया मैंने, ए क्यू माइनस डी पी अपॉन पी क्यू डी, ये जो डी था यहाँ नीचे गया, जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैं थोड़ा उस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं 2 माइनस 3 करता हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को करता हूँ, तो क्या बनेगा, q माइनस आर, यहाँ पे बन गया q माइनस आर इंटू डी इक्वल टू 2b अपॉन q माइनस 2c अपॉन r, तो क्या बन गया, q माइनस आर इंटू डी इक्वल टू, सॉरी q माइनस आर इक्वल टू, नीचे बन गया q आर डी, एलसीएम लिया है, 2 कॉमन लिया, बी आर माइनस सी क्यू, ठीक है, बी आर माइनस सी क्यू, फिर 3 माइनस 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूं तो बनेगा r माइनस पी, ये हो गया हमारा r माइनस पी इंटू डी इक्वल टू 2c अपॉन r माइनस 2a अपॉन p, तो बन गया r माइनस पी इक्वल टू, एलसीएम में नीचे बन गया आर पी डी, 2 कॉमन लिया, पी सी माइनस ए आर, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया था हमारा, इसको लिखा इक्वेशन 4, ये बन गया इक्वेशन 5, ये बन गया इक्वेशन 6। एक बार मैं यहाँ तक फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या किया हमने, पहले 1 में से 2 को माइनस किया, x कट गया, 2x कट गया, क्या बना p माइनस क्यू इंटू डी, 2a बाय p माइनस 2b बाय q, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, p माइनस क्यू इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो बनेगा a क्यू, 2 कॉमन लिया, a क्यू माइनस bp अपॉन p क्यू डी। नेक्स्ट 2 माइनस 3, तो क्या बनेगा q माइनस r इंटू डी, 2b बाय q माइनस 2c बाय r, तो ये डिनोमिनेटर में हो गया क्यू आर डी, बनेगा ट्वाइस ऑफ बी आर माइनस क्यू सी। फिर थर्ड बना, थर्ड माइनस फर्स्ट, क्या बनेगा आर माइनस पी इंटू डी, 2 कॉमन लिया तो बनेगा, यह बन गया 2c बाय आर माइनस 2a बाय पी,
2 कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में हो गया पी आर डी, तो बनेगा सी पी माइनस ए आर। ठीक है, अब यहां तक ये सारी की सारी चीजें हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एलएचएस। जो हमने प्रूफ करना है हम उसके एलएचएस को कंसीडर कर लेते हैं। हमने प्रूफ करना होगा कि ये हमारा 0 है, तो मतलब कंसीडर एलएचएस इक्वल, तो बना a बाय पी। अब देखो q माइनस आर, ये सेकेंड वाला इक्वेशन है, तो हमारे पास हो गया, इसको 2 को भी बाहर रख लो, 2 इंटू बी आर माइनस सी क्यू अपॉन q माइनस आर है ना, तो क्यू आर डी, मतलब पी क्यू आर डी कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, प्लस b इंटू आर माइनस पी है, तो आर माइनस पी बनेगा, इसमें भी 2 बाहर ले लिया, बनेगा पी सी माइनस ए आर अपॉन, क्या बनना है वही सेम बनेगा पी क्यू आर डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू था उसमें पी आर डी आ गया। ठीक है, प्लस तीसरा है c बाय आर, तो बन गया 2c, क्या चाहिए p माइनस क्यू, तो यहाँ हो गया ए क्यू माइनस बी पी अपॉन पी क्यू आर डी। ठीक है, तो पूरे के डिनोमिनेटर में हो गया पी क्यू आर डी, ये हो गया कॉमन। ठीक है, 2 को भी सब जगह से कॉमन ले लो। मल्टीप्लाई क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई किया, बन गया ए बी आर माइनस ए सी क्यू प्लस बी पी सी माइनस बी ए आर प्लस सी ए क्यू माइनस सी बी पी। अब देखते हैं जरा क्या क्या कैंसिल हुआ, ए बी आर माइनस बी ए आर कट गया, ए सी क्यू ये भी कट गया, बी पी सी बी पी ये भी कट गया, सारे के सारे टर्म हमारे कैंसिल हो गए, आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, तो मतलब p माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी, इन तीनों की वैल्यू हमने निकाला, और इन तीनों की वैल्यू जिसमें हमको प्रूफ करना था उसके एलएचएस में इसको हमने पुट कर दिया। एलएचएस में पुट करने से सारे के सारे टर्म एलसीएम लेने के बाद हमारे कैंसिल हो गए और हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इस क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज q, मतलब क्या गिवन है, इसमें गिवन है हमारा SP इक्वल टू q, ये गिवन है, एंड सम ऑफ q टर्म्स इज p, एस q इक्वल टू p दिया हुआ है। ठीक है, तो एंड दूसरा क्या है, SQ इक्वल टू p। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके हम कंडीशंस निकाल लेते हैं। SP इक्वल टू q दिया हुआ है, तो बन गया p बाय 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q। कंडीशन क्या हो गई, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2q अपॉन p, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, SQ इक्वल टू p, मतलब q बाय 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2p अपॉन
क्यू, ठीक है, इक्वल टू 2p अपॉन क्यू। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन हो गए, इनको एक में से दूसरे को मैं माइनस करके पहले तो a और d की वैल्यू निकालता हूँ, बाद में p माइनस क्यू टर्म्स करेंगे, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख रहा हूँ। 1 इम्प्लाइज 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 2q अपॉन p। मैंने माइनस कर दिया तो 2a कट गया, क्या आ गया, q माइनस p इंटू डी इक्वल टू 2 कॉमन लिया, p बाय q माइनस q बाय p, ठीक है। तो बन गया 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन pq। d इक्वल टू क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q, p माइनस q अपॉन pq इंटू p माइनस q, ठीक है। इधर p माइनस q मल्टीप्लाई में था, सॉरी एक मिनट, q माइनस p है, तो एक मिनट, यहाँ q माइनस p है, इसमें p स्क्वायर, तो यहाँ लग जाएगा बाहर में माइनस आ गया, ठीक है। तो मतलब d की वैल्यू हो गई -2p प्लस q, ठीक है। अब d की वैल्यू आ गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग में हम a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो d की वैल्यू हो गई -2p प्लस q अपॉन pq, ठीक है। ये हो गई d की वैल्यू। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 2q बाय p माइनस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, माइनस p माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और d की वैल्यू क्या है, 2p प्लस q अपॉन pq, ठीक है, ये बनेगा। तो दिस इक्वल टू, अब देखो ये 2 तो सभी जगह से कट गया, डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई और एलसीएम में क्या बन गया, pq, ठीक है। एलसीएम में क्या बन गया, pq। तो यहाँ पर p है, इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड वाले को इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड वाले को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बन गया q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा p माइनस 1 इंटू p प्लस क्यू, p माइनस 1 इंटू p प्लस क्यू, ठीक है। ये हो गई a की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, सम ऑफ p माइनस क्यू टर्म, ठीक है। नेक्स्ट चाहिए सम ऑफ p माइनस क्यू टर्म, सम ऑफ p माइनस क्यू बनेगा p माइनस क्यू बाय 2a प्लस p माइनस क्यू इंटू डी, ठीक है, 2a प्लस p माइनस क्यू इंटू डी, ठीक है। तो दिस इक्वल टू बन जाएगा p माइनस क्यू बाय 2a, मतलब इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक मिनट, पी क्यू, हाँ डी वाले में भी हमारे पास आ जाएगा पी क्यू। चलो एक बार लिखना तो पड़ेगा हमको, तो बनेगा ये हो गया 2a मतलब 2q स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू प्लस p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू इंटू डी। तो d तो ऑलरेडी -2 के फॉर्म में है, तो ये बनेगा -2 p माइनस क्यू p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये जितने 2 है सब ये डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में पी क्यू है तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट को ओपन करना है,
तो बन गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू। ये हो गया इसका प्रोडक्ट क्लियर। अब हम सेकेंड वाले को कर रहे हैं, माइनस पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसमें हमारा पी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, क्या बन गया, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बन गया 2q स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, 2q स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने इसको पूरी तरीके से चेक किया है। यहाँ पे d की वैल्यू हमारी कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, a की भी वैल्यू ठीक है, ठीक है। s ऑफ p माइनस क्यू जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 2q स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, यही आ रहा है। इसको अगर मैं फैक्टराइज भी करता हूँ तो 1 प्लस 2q बाई पी नहीं आता है। बाहर में अगर इसको मैं पी क्यू से डिवाइड भी करूँगा तो पी क्यू से डिवाइड करने के बाद ये तो 1 बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टर्म p और q जो बच रहा है, प्रॉब्लम इसके लिए, ठीक है, मतलब अगर माइनस पी माइनस क्यू ये अगर टर्म हमारा कैंसिल हो जाता है तो काम चल जाता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं पी क्यू से डिवाइड करूंगा ये बनेगा 1, ये बनेगा 2q बाई पी। बट प्रॉब्लम किसके साथ आ रही है, p माइनस क्यू वाले के साथ, ठीक है। ये अगर हमारे पास p और q अगर कैंसिल हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब यहाँ पे हमारे पास बनेगा, एक मिनट, मल्टीप्लाई किया मैंने, ये तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये बनता है माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू, माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी। ये पी और क्यू हमारा कैंसिल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आंसर हमारा गड़बड़ हो रहा है। अदरवाइज इसको अगर मैं पी क्यू से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, पी माइनस क्यू, पी क्यू अपॉन पी क्यू मतलब 1 प्लस 2q बाई पी माइनस p प्लस q अपॉन पी क्यू। आंसर एक्चुअली सिर्फ यही दिया हुआ है, बट हमारे पास ये एक और टर्म आ रहा, मीन्स क्या है कि क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार प्रॉब्लम्स में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।